हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंको को टाइटली पकड़कर अपनी बाहों में खींच कर लेकर आता है और उसकी लिप पर लगातार किस करता रहा। वो बहुत ही डीप और बहुत ही हंगरी वाला किस कर रहा था, जिससे जंको की लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। जंको वो पेन में कतरा रहा था और उसने पिल्लो को कस के पकड़ लिया। दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ के रखा था जैसे कि जंकुक उसे कहना चाहता हो कि मुझे बचा लो, लेकिन वो पिल्लो है, वो उसे कैसे बचाएगा। जंकुक बहुत ही लाचार की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। वो तियांग को देख रहे थे। तियांग की फेस गुस्से में लाल हो रखा था। उसने जंकुक को गुस्से में देखते हुए उसकी लिप को छोड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। आखिर तुमने किसी और से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरी टच से प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे प्यार को ठुकराना है। हाँ, और तुम किसी और से शादी करने जा रहे थे। जंकुक तियांग से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तियांग गुस्से में उसको देखते हुए उसकी लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, वरना आज रात को तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। मैं पूरी तरह से तुम्हें खा जाऊंगा। क्या तुम ये चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो ना, तो अपने जबान बंद रखो और ऐसे ही लेटे रहो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अगर तुम्हें खुद पर रहम है तो चुप रहो और मेरी बात सुनो। इसके बाद भी अगर तुम किसी और के पास जाने के बारे में सोचोगे ना, तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहते तियांग जनको की गले पर बहुत ही दबाकर बाइट करने लगता है। जनको वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पिल्लो उसकी आंखों के आंसू से भीग गया था, लेकिन तियांग को वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस जंको को हार्ट करना चाहता है। उसके बाद तियांग उसके ऊपर में से हट जाता है और वो जाकर शावर लेने लग जाता है। जंगकुक तियांग की शावर की आवाज़ सुनकर वो रोते हुए कहा, मैंने क्या गलती कर दिया जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आखिर मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाह रहा था। और वो बोलना क्या चाहता है, मेरी बात भी नहीं सुना। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाह रहा था। वो तो बस मुझसे फोर्सफुली शादी करने वाले थे। उसने मुझे बचा तो लिया है, लेकिन वो खुद मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा है, इससे लगता है कि मेरी मर जाना ही अच्छा था। मुझे जिंदा ही क्यों रहना था? मैंने जन्म ही क्यों लिया? वो अपने जन्म लेने पर भी शर्मिंदा हो रहा था। इंसान कितनी बेबस हो जाने के बाद ऐसा सोच सकता है कि मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। जंको को इतना बुरा लग रहा था। और यहाँ पर तियांग शाह लेने के टाइम पर वो मन में जंको को यही कह रहा था, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतने सालों से तुम्हें प्यार करने के बारे में सोच रहा हूँ, और तुम हो कि मुझसे दूर भागते जा रहे हो और किसी और से शादी करने के लिए तुम चले गए थे। जो इंसान तुम्हारे काबिल ही नहीं है, वो बस तुम्हारे साथ अपनी रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है और कुछ नहीं। और तुम बस उसके खिलौने के पुतुल बनने वाले थे। लेकिन नहीं, तुम्हें वो समझ में क्यों आएगा? तुम तो उसे शादी करने वाले थे ना। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कहता हूँ। तुम्हें वो सैर कराऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर जंको के अंकल आरएम जंको को ढूंढ रहा था। आखिर जंको कहाँ मिसिंग हो गए? 2 दिन से जंको को ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिल रहा है। उसके बाद आरएम को पता चला कि जेहोप उसके साथ फोर्सफुली शादी करने वाले थे। तो आरएम ने जेहोप के पास गया और उसको जोर से 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंकुक से शादी करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? जेहोप गुस्से में कहता है, मैंने जंकुक से शादी नहीं किया है। तुम क्या बात कर रहे हो? आरएम ने कहा, क्या तुमने शादी नहीं किया है? लेकिन मैंने सुना है तुम ही उसके साथ फोर्सफुली शादी करने वाले थे। बताओ मुझे जंको कहाँ है? झूठ मत बोलना। अगर तुमने झूठ कहा ना, तो मैं पुलिस को कह दूंगा। और तुम्हें जेब ने कहा, बस करो, मुझे नहीं पता जंको कहाँ है। एक लड़का आया जो नकाब पहन कर आया था और जंको को अपने साथ लेकर गया। मेरी सारी आदमियों को यहाँ पर मार भगा कर उसको अपने साथ लेकर चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे भी मारा है। क्या तुम मेरे फेस को देखकर नहीं समझ सकते हो? मेरे हाथ पैर पूरे दर्द कर रहा है। पता नहीं वो कौन था, शैतान कहेगा। आरएम ने कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? आखिर तुमने ही ऐसा किया होगा। अब तुम किसी और पर ये सब कुछ डालकर खुद बचना चाहते हो। देखो, झूठ मत बोलो, वरना बहुत बुरा होगा। जेब ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जंकुक से शादी किया होता, वो मेरे घर पर होना चाहिए। लेकिन तुम घर पर देख सकते हो वो घर पर नहीं है। तो तुम ही खुद समझ लो। और तुम्हें मेरी हालत देखकर क्या लगता है? क्या तुम्हें मेरे घर की हालत नहीं दिख रहा है? सब कुछ टूटा हुआ है। आरएम ने कहा, क्या तुम सच में? जेहोप ने कहा, अगर यकीन नहीं है
तो जाओ खुद ही जाकर पूरे घर को चेक करने लगो और मुझे कुछ मत पूछो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आखिर जंगकुक जा कहाँ सकता है और वो कौन है, मुझे पता लगाना है। एक बार पता चल गया ना, मैं उसको जान से मार डालूंगा। आर्यन ने कहा, तुम उसके साथ कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन जंगकुक को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम भी नहीं जानते मैं कौन हूँ। इसके बाद आर्यन निकल जाता है। यहाँ पर जंगकुक, वो अपने अंकल को बहुत मिस कर रहा था। वो बेड पर लेटकर चादर से अपनी भेस को कवर करते हुए रो रहे थे और वो कह रहे थे, अंकल मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ इस तरह से। अगर मुझे जीना ही है तो मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ, वरना मेरा मर जाना ही अच्छा है। शावर लेने के बाद तियांग बाहर आ जाता है और जंगकुक को देखते हुए कहा, हे तुम सो गए क्या। जंगकुक बिना सोए भी सोने की एक्टिंग करता है। तियांग उसकी फेस से चादर को हटाते हैं, देखता है कि जंगकुक सो चुका है। जंगकुक ने अपने आइज को क्लोज करके रखा था। वो अपने आइज बंद करते हुए बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एंजल नींद में है। तियांग उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करना चाहता था, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार नहीं चाहिए, लेकिन किसी और के पास जाने वाले थे जो तुम्हारे लायक ही नहीं। वो तुम्हें यूज़ करने वाला था। क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है? इतना बुद्धू कोई कैसे हो सकता है? आखिर तुम इतना बुद्धू क्यों हो? जंगकुक, आई रियली लव यू, एक कहते उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे, लेकिन तियांग रुक गए। उसको लगा अगर किस करेगा तो जंगकुक नींद से उठ जाएगा। तो वो एक कोना पर लेट जाता है और जंगकुक को पूरी रात देखते रह जाता है। जंगकुक ऐसे एक्टिंग करते करते उसको भी नींद आ जाता है। सुबह के 10 बज चुके हैं। तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसने देखा जंगकुक रूम में नहीं है। तियांग जंगकुक को ढूंढते ही नीचे चला आया और उसने देखा डाइनिंग टेबल पर जंगकुक उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसके लिए इंतजार कर रहा है। तियांग आकर चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक से कहा, क्या तुमने सब कुछ किया है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? मुझसे बात करने का मन नहीं करता है क्या? किसी और से तो शादी करने वाले थे, बात भी कर सकते हो तुम, लेकिन मुझसे बात नहीं करना है तुम्हें। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जंगकुक? क्या मुझसे बात करने से तुम्हें डर लगता है? जंगकुक के करीब जाकर कहता है। जंगकुक ने तियांग को सोलोली कहा, आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इतना क्रूर मत बनो। पहले मुझे ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाह रहा था। वो तो मुझसे फोर्सफुली शादी करने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है? जबकि तुम मुझसे इतने सालों से प्यार करते आ रहे हो, मैं तुम्हें टच करने नहीं दिया है कभी। तो मैं उसे टच करने कैसे देता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ शादी करने वाला था? कभी नहीं। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आदमियों से मुझे पकड़ के फोर्सफुली शादी करने वाले थे। अच्छा कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं बहुत खुश हो गया था। लेकिन अब लगता है कि तियांग ने कहा, क्या लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए? हाँ। जंगकुक अपने सर नीचे कर लेता है। तियांग जंगकुक की फेस को बहुत ही स्वीटली पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसकी होठों के करीब जाकर कहता है, तुम्हारी लिप पर किस करने का सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा हक है और मैं बस तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम्हें टच कर सकता हूँ। कोई और तुमसे शादी करना तो दूर की बात है, तुम्हें नजरें उठाकर भी नहीं देख पाएगा, वरना मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। समझ गए तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, और किसी और के साथ तुम्हें कैसे देख सकता हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने देखा तुम किसी और से शादी करने वाले हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वहाँ पर मुझे मिलोगे। जंगकुक ने कहा, मैं उसे शादी नहीं करने के लिए आया था, वो मुझे फोर्सफुली लेकर आए थे। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन आज तैयार रहना, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या मुझसे अभी भी शादी करने के लिए मना करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन क्या? तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। अगर ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगे ना तो मैं तुम्हें। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने उसके पास जाकर उसकी यार पर किस करता है। जंगकुक बहुत ही रेड हो चुके हैं। उसकी फेस टमाटो की तरह लाल लग रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने रेड क्यों हो गए हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मना करने वाले हो क्या? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, चुप क्यों हो तुम, बात करो, और अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा
कुछ तो कहो। जंगकुक ने कहा, मैं अपने अंकल से मिलना चाहता हूँ शादी से पहले। तियांग ने कहा, ये पहले कहना चाहिए था ना। कौन है तुम्हारे अंकल, नाम बताओ। जंगकुक ने कहा, किम नामजोन। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम जानते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम तैयार रहना, वो आ जाएगा और वो मना नहीं कर सकता है अगर मैं कहूँगा तो। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम जानते हो क्या? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम बस शादी के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हारे अंकल को लेकर आ जाऊंगा, आज ही हमारी शादी होगा और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक अपना सर हिलाता है तो तियांग उसको अपनी लैंप पर बैठाकर उसकी फोरहेड पे किस करता है, उसके बाद उसकी लिप पर किस करता है और उसकी गले पर किस करने ही वाला था, लेकिन तियांग को कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, इस टाइम पर किसने कॉल किया होगा, कौन से मनुष्य ने कॉल किया है? उसके बाद तियांग जैसे फ़ोन चेक करता है, उसकी डैड ने कॉल किया है। तियांग खासते हुए फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, डैड। तो उसके डैड ने कहा, तियांग कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, सुनो, मेरे लिए किसी को ढूंढना होगा तुम्हें, और वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मुझे इसके लिए टेंशन हो रहा है। तुम कब आ रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तो कोरिया आ चुका हूँ, मैं आज आपसे मिलने आने ही वाला था। अच्छा हुआ कि आपने कॉल कर लिया, मैं आ रहा हूँ, आपसे कुछ बात करना है। तो उसके डैड ने कहा, ठीक है, आ जाओ। तो टाइम को स्किप करते हुए आज जंगकुक का तियांग की शादी है। जंगकुक के सामने आर्यम आकर खड़े हो जाता है और साथ में जीन भी था। जंगकुक आर्यम को जाकर हक करते हुए कहा, अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता नहीं कि क्या क्या हुआ है। आर्यम ने जंगकुक के सर पर सहलाते हुए कहा, माय डियर सन, मैं जानता हूँ क्या हुआ है, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अचानक कॉलेज से गायब कैसे हो गए? जंगकुक ने कहा, उन लोगों ने मुझे कॉलेज से ही उठा लिया था। तो आर्यम ने कहा, सो सॉरी, मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आज तुम्हारी शादी होने वाला है, क्या तुम इस शादी से खुश हो? अगर नहीं करना है तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, चाहे कितना ही बड़ा खतरनाक इंसान क्यों ना हो, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझसे प्यार करता है अंकल, और मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं बस उसे डरता था, लेकिन अब लगता है मुझे इसकी प्यार की ज़रूरत है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कहीं नहीं, मैं भी उसको पसंद करता हूँ, बस मैं उससे डरता था। आर्यन कहता है, क्या अभी भी तुम मुझसे डरते हो? तो जंगकुक ने कहा, नहीं अंकल, डरता तो हूँ लेकिन उतना नहीं। जब मैंने उसको करीब से जाना तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है, वो बस गुस्से में आ जाता है, उसकी गुस्सा नक पर चढ़े रहता है और उसका गुस्सा करना भी जायज़ है। मैंने उसको बहुत इग्नोर किया, जबकि उसने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश भी किया था। जिन जंगकुक के पास आकर उसके सर पर सहलाते हुए कहा, क्या तुम इस शादी से खुश हो? जंगकुक ने सर हिलाया तो जिन ने कहा, जंगकुक थैंक यू कि तुम फिर से मेरे घर पर आने वाले हो, मुझे तुम्हारे लिए खुशी लग रहा है, आखिर तुम मेरे सन इन लॉ बनने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ, घूम फिर कर तुम मेरे ही घर पर आओगे। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। फाइनली तुमने मेरी बेटे से शादी करने का फैसला कर लिया। जंगकुक बहुत ही शौक रह गया। जंगकुक ने कहा, क्या? तो जंगकुक के सामने तियांग आ जाता है और कहता है, क्या डैड आपको तसल्ली मिल गया है? और अप्पा, आपको तो आप समझ में आ गया है ना कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, मैंने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है ना? जिन ने कहा, तियांग, मैं तुम पर हमेशा प्राउड फील करता हूँ, आई लव यू सन। आई लव यू टू अप्पा। आरम ने कहा, तियांग, क्या मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो? तो तियांग ने कहा, डैड, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज़ हो कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा कि मैं कोरिया वापस आ चुका हूँ? आपको तो अब पता चल ही गया होगा मैं कोरिया वापस क्यों आया हूँ। मुझे प्राइवेट जेट पर आना पड़ा जल्दी से। जैसे ही मुझे पता चला मेरे बानी किसी और से शादी करने वाला है तो मैं कैसे रुक सकता था, तो मुझे जल्दी आना ही था। जंगकुक तीनों की बातों को सुनकर सिर्फ उन तीनों को घूरे जा रहा था, वो बहुत ही शौक लग रहे थे। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से घूर क्यों रहे हो? आखिर यही सोच रहे हो ना कि मैं इनको डैड और इनको अप्पा क्यों बोल रहा हूँ? तो सुन लो मेरी बात, ये मेरी डैड है और मैं उनके सन, और ये मेरी अप्पा है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और जंगकुक, तुम यही सोच रहे हो ना, तो अब तक मैं तुमसे क्यों नहीं मिला जबकि तुम मेरे ही घर पर रह रहे थे? जंगकुक ने कहा, वही तो,
तो आर्यन ने कहा, तियांग, वो 10 साल से अब्रॉड गया हुआ था क्योंकि तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। वो 10 साल से तुम्हारी खबर रख रहे थे और तुमसे ही प्यार करता है। हमें भी नहीं पता था, अभी अभी पता चला। तियांग तुम्हारे पीछे इतना पागल है और तुम उससे दूर भाग रहे थे। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि तियांग को देखकर कोई भी दूरी भागेगा। वो लगता ही है बहुत ही क्रूर, उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा और तुम तो एक बहुत ही मासूम हो, तो उसके साथ कैसे प्यार कर सकते हो। तुम्हें उससे डर तो लगना ही चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं समझ सकता हूँ। जिन और आर्यन जंगकुक को सपोर्ट करते हुए कहा, तुम अगर तियांग से शादी करने से मना करना चाहते हो तो कर सकते हो, हम दोनों तुम्हारे साथ है और तियांग तुम्हारे साथ फोर्स नहीं कर पाएगा और तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन तियांग जंगकुक को गुस्से में घूरे जा रहा था। आखिर जंगकुक सच में तो मना नहीं कर देगा। लेकिन जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे भी तियांग पसंद है, बस मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता है। तियांग उसके नज़दीक जाकर कहता है, इतना डर क्यों लगता है बनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है, बताओ मुझे ज़रा। मैं आज तुम्हारी सारी डर को ख़त्म कर दूंगा। एक बार तुम मेरे करीब आ जाना, उसके बाद तुम्हारी सारी डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के यार के पास जाकर इस बार कहते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज रात को तुम्हें खाने वाला हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे तुम मुझसे कितना ही बचने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। ये कहते तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है, सबके सामने ही। जंगकुक वो तियांग को खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग तो जंगकुक की कमर पर अपने हाथ से बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तो आर्यन ने खांसते हुए कहा, तियांग ये सब कुछ अपने रूम में जाकर करना, यहाँ पर सब लोग देख रहा है, उसे तंग करना बंद करो। उसके बाद तियांग जंगकुक से अलग होता है और कुछ ही देर में जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है। जंगकुक का तियांग दोनों ही एक दूसरे को देखता है। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही शाय हो जाता है। तियांग ने फिर से जंगकुक की लिप पर किस किया, लेकिन इस बार जेंटली किस किया है क्योंकि उसकी डैड उसको घूरे जा रहा था और इसलिए तियांग ने जंगकुक को बस आसानी से छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही दोनों बेडरूम में आ गए, तियांग जंगकुक की पूरी बॉडी पर किस से भर देता है और जंगकुक से कहता है, उस दिन मैंने जो कुछ भी नहीं किया था आज वो मैं करने वाला हूँ और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना ही रिक्वेस्ट क्यों ना कर लो। आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है और इस बार जंगकुक को भी मंजूर था। वो भी अपने सर को हिलाता है। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? जंगकुक ने कहा, नहीं। तो तियांग उसकी लिप पर जेंटली किस करने लगता है। जंगकुक मन में कहता है, आज वो बहुत ही जेंटल बन रहा है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए शायद। तियांग ने मन में कहा, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जेंटल हो गया? मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना क्रूर बन सकता हूँ। तुम्हें तो यही लगता है ना, तो अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम इस रात को कभी नहीं भूल पाओगे। मुझसे दूर रहने के लिए पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कठोर बन रहा था और पूरी रात जंगकुक को सताते रहता है। जंगकुक बहुत ही परेशान हो चुके थे, लेकिन तियांग कहाँ बचाने वाला है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक तियांग के साथ शावर लेने के बाद तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। आर्यमोजिन पहले से ही बैठा हुआ था। जंगकुक का तियांग को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। तो जंगकुक का तियांग उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही ज्यादा। आर्यन ने जिन से कहा, कहीं जंगकुक को देखकर तुम्हें तुम्हारी शादी के फासले तो नहीं याद आ गया? जिन ने कहा, आर्यन बस करो, बेशर्मी की भी हद होते हैं। जिन जंगकुक के हाथ पर दवाई देते हुए कहा, इसको खा लो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, खा लो इसे, क्योंकि आज रात को भी मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, तुम्हें एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। आर्यन ने कहा, तियांग बस करो, उसको तंग क्यों कर रहे हो? आज रात को बहुत बड़ी पार्टी होने वाले हैं, सारे रिलेटिव आने वाले हैं, जंगकुक को उन लोगों से मिलवाना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गए तुमने जंगकुक के साथ जो कुछ भी किया है, क्या वो काफ़ी नहीं है जो आज भी उसको परेशान करने वाले हो? ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? तियांग कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो जंगकुक को बहुत ही डेविल तरीके से देखता है और मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर जंगकुक समझ आता है
आज रात की भी उसकी खैर नहीं है। तो गाइस यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।